नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज ग्रोवर रियल टेलीकास्ट की टीम से आज सूरजकुंड आया हूं और मेरे मन में ख्याल आया कि गीता का ज्ञान कितना आसान और यही सवाल का जवाब मुझे लेके आया भक्ति वेदांत केंद्र में। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे युवा हैं जो इसी भक्ति वेदांत केंद्र के साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें किस चीज ने प्रेरित किया कि भक्ति वेदांत केंद्र के साथ जुड़ा जाए। हरे कृष्णा, मेरा नाम राजेश है और हम गुड़गांव क्षेत्र के मोहनपुर गांव से बिलोंग करते हैं। आज से 3 से 4 वर्ष पूर्व हमारे मन में विचार आया था। एक्चुअली हम एक संस्था है इस्कॉन, शायद इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी, जो कि लगभग सभी जानते हैं, और उसके जो आचार्य हैं अभय चरण अरविंद स्वामी प्रभुपाद जी, उनसे प्रेरित होकर, जिन्होंने देश विदेश में बहुत लोगों को परिवर्तित किया हमारे धर्म के प्रति। हिप्पियों को जो कि नशे में या गलत धंधों में लगे, उनको उनके मन को परिवर्तित किया। उसी तरह से हमारे मन में भी विचार आया था कि गुड़गांव एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि बहुत ज्यादा गोरख धंधे, जो कि हमारा युवा, जहाँ पर हमारा युवा नशे में, लड़कीबाजी में और भी गलत कार्यों में इन्वॉल्व इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं ये कहूँ कि 90% युवा आबादी खराब हो रही है। तो इसके महत हमारे मन में विचार है कि क्यों ना हम भगवत गीता के प्रचार को हम बढ़ाएं। तो स्वामी प्रभुपाद जी की बुक्स, मेन भगवत गीता, जिसको हमने रीड किया, मनन किया, आचार्यों से सुना, पढ़ा। उसके बाद में लगभग, जैसे मैंने आपको बताया, 3 वर्ष पूर्व हमने अपने गांव में एक केंद्र खोला जिसका नाम भक्ति वेदांत केंद्र है। उससे लगभग 4 से 5 गांव के लड़के, 200 से 250 लड़के, युवा जैसा कि आप देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं इसमें। और इसमें से बहुत से ऐसे युवा थे जो पहले नशे में या और भी गलत कार्यों में इन्वॉल्व थे, लेकिन जब इन्होंने हमने इनको आध्यात्मिक रस दिया तो ये भौतिक रस को भूल गए। क्योंकि आध्यात्मिक रस या भगवान का ज्ञान या भगवान का रस है ही ऐसा, अगर आप इसको एक बार स्वीकार करेंगे तो आप इस भौतिक रस को भूल जाएंगे। जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सारी चीजों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। हर धर्म को छोड़ के, हर धर्म का मतलब यही है कि आप जितनी भी चीजों में इन्वॉल्व हो उसमें रहो, लेकिन मन को मेरे अंदर रखो। तो जब हम भगवान के प्रति अपने मन को समर्पित रखते हैं, भगवान के कहे हुए आदेशों पर चलते हैं, तो हम असली दिशा में, अच्छी दिशा में जाने के योग्य होते हैं। मेनली हमारा मेन मकसद लोगों को या अपने यूथ को बताना था कि आप आए क्यों हो, आपने जन्म क्यों लिया है, आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, आप दुख क्यों भोग रहे हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो कि यूथ को प्रभावित करते हैं, हमने उनको उनके आंसर बड़े ही भगवत गीता के अनुसार बहुत बड़ी ही अच्छे तरीके से दिए, जो उनकी समझ में आए। और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 20 और लगभग 3 साल में 200 से 250 युवा जुड़े हैं। और हमारा भी उत्साह इससे बढ़ा है। और मेन हमारी मुहिम यही है सूरजकुंड में मेले में भी आने की। हमने बहुत सारे बैनर और पंपलेट्स भी छपवाए हैं कि हर गांव क्षेत्र एक भक्ति वेदांत केंद्र जैसा केंद्र स्थापित हो, जिसपे कि हर गांव के युवा जुड़े अपने गांव से ही, वहां के लोगों से, और वो अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। क्योंकि मेन उद्देश्य मानव जीवन का क्या है, वो सिर्फ भगवत गीता के ज्ञान से ही समझ सकता है। इसके अलावा किसी ज्ञान से वो नहीं समझ सकता। धन्यवाद दोस्त। मेरा अगला सवाल ये है कि भगवत गीता को जब पढ़ा जाता है, जब उसका अध्ययन किया जाता है, जब उसका मनन किया जाता है, तो उसमें बड़े टेक्निकल शब्द आते हैं, बड़े ही ऐसा लगता है लाइक टेक्निकल जागरण है, और मुझे वो भाषा ही नहीं आती। संस्कृत से भी टिपिकल कुछ होता है। तो उस भाषा को आसान तरीके से समझने के लिए या किसी और कोई और मेथड से कि मैं इस चीज को आसानी से समझ पाऊं, ऐसा क्या है जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए ताकि मैं भगवत गीता का ज्ञान आसान शब्दों में समझ सकूं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हम भगवत गीता को कैसे समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके जो एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाना होता है। अगर मुझे बीटेक करनी है, अगर मुझे आईएएस क्रैक करना है, तो मैं जो आईएएस के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने आईएएस किया हुआ है, मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे टिप्स लूँगा। सेम होता है भगवत गीता के साथ। भगवत गीता मतलब भगवान। अगर हमें भगवान को समझना है, तो हमें भक्तों के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे गुरु के पास जाना है जिन्होंने भगवान को समझा है। और ऐसे गुरु हमारे जो आचार्य होते हैं, उनकी जो टिप्पणी होती हैं, या हमसे जो सीनियर भक्त होते हैं, उनके माध्यम से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। वरना आप देखते हैं कि भगवत गीता तो पढ़ते बहुत हैं, लोग बाग पढ़ते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं उसको। पढ़ते हैं, दो पेज पढ़े फिर रख देते हैं, समझ में नहीं आती। इसलिए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, यानी भक्त, वे जब समझाते हैं उन टेक्निकल वर्ड्स का एक सरलता से मीनिंग बताकर, तो चीज़ें फिर समझ में आती हैं। ऐसे। यानी कि आपका कहना है कि अगर टीचर होगा तो सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मुझे एक टीचर की तलाश हो और मैं एज अ स्टूडेंट जुड़ना चाहता हूं, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट फरीदाबाद के अंदर कहां और किसके साथ जुड़ सकता हूं। बिल्कुल, आप फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 37 में इस्कॉन का टेम्पल है,
आप वहाँ पे आसानी से आप भगवत गीता को समझ सकते हैं। वहाँ पे बहुत आचार्य है, या मैं कहूँ कि वहाँ पे बहुत ही सिंसियर डिवोटी आपको भगत मिलेंगे जो आपको भगवत गीता का ज्ञान दे सकते हैं। गुड़गांव में भी 2 जगह हैं, सेक्टर 45 और बादशाहपुर। तीसरी जगह हमारा भक्ति वेदांत केंद्र है, जिसके हम पम्पलेट्स दे रहे हैं। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं भगवत गीता को। समझा तो इसको आप अपने अपने तरीके से अपने समझ से समझ सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि आप ज्ञान को हो सकता है कि गलत तरीके से ले जाएं, सिर्फ ये डर रहता है। तो अगर आप किसी गुरु के, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नजदीक ही आपके कोई टेम्पल हो या आप समझने की सुविधा है, तो आप बिल्कुल वहां जाकर समझें। यानी कि आपका कहना है कि अगर गुरु साथ है तो हर ज्ञान को हासिल किया जा सकता है। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, मान लीजिए मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, मुझे गीता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो पहली कुछ एक किताबें जो आप मुझे रेफर करेंगे ताकि गीता का बेसिक मैं समझ सकूं, तो कृपया क्या आप उन किताबों के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मेरे हिसाब से जो मैं सजेस्ट करूंगा भगवत गीता पढ़ने से पहले, ये एक 5 बुक्स का सेट है। इसमें एक बुक्स है प्रकृति के नियम, शायद दूसरी में, 1 मिनट में। प्रकृति के नियम। प्रकृति के नियम यानी कि वो किताब जो शायद कर्मा पे लिखी गई है, लॉ ऑफ कर्मा। बिल्कुल, प्रकृति के नियम मतलब कि हम इस जंजाल में क्यों फंसे हुए हैं, ये प्रकृति हमें क्यों दुख दे रही है। आप अगर देखें तो आप हर हर चीज से हमें दुख मिल रहा है ना। तो उस चीज का हमें एक्सप्लेनेशन उसमें मिलेगा, प्रकृति के नियम। और उसके बाद कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, अमृत एक अनुपम उपहार, भावनामृत एक अनुपम उपहार। यानी कि इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। अनुपम उपहार का मतलब कृष्ण, कि आप कृष्ण भक्ति या भगवान की भक्ति करते हैं, तो अनुपम उपहार का मतलब ये होगा कि आपको यहाँ से जो भी दुख हैं उन दुखों से आप कैसे बचें। उपहार में, आप उपहार को मेन मतलब है कि जिससे हमें खुशी मिले। कोई भी आपको उपहार दे तो आप खुशी, तो उपहार मतलब कृष्ण भक्ति। इस बुक्स के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो आपके लिए अनुपम उपहार होगा। उसके बाद कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन नियमों को हम फॉलो करके या किन रूल रेगुलेशन के अनुसार हम चलकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगली बुक है योग की पूर्णता। योग की पूर्णता मतलब आज अगर हम देखें तो योग में लगे हुए हैं कि कपालभाति करना, ये करना, वो करना, ये योग हो गए आपके शरीर के लिए। लेकिन एक योग होता है आपकी आत्मा के लिए। उस आत्मा वाले योग की इसमें पूर्णता से बताया गया कि आप आत्मा की कैसे शुद्धि कर सकते हैं, ये होगी। उसके बाद हरि नाम जप की महिमा, जैसा कि हमें आज आपने सुना होगा, हरे नाम हरे नाम केवलम नास्तव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है जो आपको इस भवसागर से निकाल सकता है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हरि नाम की महिमा इस बुक्स के अंदर बताई गई है। तो जैसे ही आप भगवत गीता को पढ़ोगे तो भगवान के नाम के प्रति समर्पित होगे। फिर भगवान का नाम हमें क्यों लेना है, वो इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। तो उसके बाद है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। कृष्ण भावना, ये बहुत अच्छी एक पुस्तक है। कृष्ण भावनामृत पहला कदम यानी कि हम अगर हमने शुरुआत की है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, किन किन चीजों से हमें बचना है, और कैसे हमें भक्ति को शुरुआत करना है, वो पहला कदम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा ये 5 बुक्स का जो सेट है, इसको भगवत गीता के पढ़ने से पहले ये 5 बुक्स बहुत ही आसानी से आपको फिर भगवत गीता समझ में आए, क्योंकि इनमें जो भी है वो सारे भगवत गीता से श्लोक रेफरेंस किए गए हैं, उसके बाद इनमें कोट हुआ है। ये बुक्स कहाँ अवेलेबल है? क्या ये अमेजन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ये सिर्फ आज ही का दिन आपके पास यहाँ सूरजकुंड में अवेलेबल है? और क्या ये निःशुल्क है या इसके बदले मुझे कुछ शुल्क देना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बुक्स हैं ये सिर्फ प्रिंट कॉस्ट में अवेलेबल हैं। यहाँ पे निःशुल्क तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो इनका प्रिंट कॉस्ट है बिल्कुल उसके अनुसार ही आपको मिलेंगी। हमारे यहाँ पे आज और कल अवेलेबल है, लेकिन अमेजोन पे भी आपको मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको नाम बताया, बुक्स का नाम डालेंगे तो आपको ये सारी बुक्स अमेजोन पे अवेलेबल हैं। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। तो देखा आपने, गीता का ज्ञान है आसान, बशर्ते आपके पास एक गुरु का हो समाधान। मैं पंकज ग्रोवर, रियल टेलीकास्ट के साथ अरावली की इन वादियों से। धन्यवाद।